मैं आपको जो कहना चाहता हूं विपक्ष के मेरे लोग, वो ये कि आप ना तो आदर्श पे चल पा रहे हैं, ना ही धूर्तता कर पा रहे हैं, ना ही चालाकी कर पा रहे हैं, ना ही हाईजैक कर पा रहे हैं। जो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े धूर्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चालाक हैं, आरएसएस के लोग बड़े धूर्त और चालाक हैं, तो आपको किसने रोका है धूर्तता और चालाकी करने से? ना, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। आप कहने के नहीं तो मैं तो आदर्श राजनीति कर रहा हूं। कैसा अर्थ, कैसी आदर्श राजनीति, कैसी आदर्श राजनीति? आपने पार्लियामेंट का विरोध किया, फिर पार्लियामेंट में जाकर के बैठे, वो कैसा विरोध था? अभी आप कह रहे हैं कि हम राम मंदिर जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं जाएंगे। पूरा देश, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, ट्रस्ट के लोगों का विश्वास आखिर में बीजेपी और आरएसएस के लोगों का जीता तो ट्रस्ट ने, या ट्रस्ट इन्होंने ही बनवाया? दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रय संबंध हो गए हैं दोनों के बीच में। तात्पर्य यह है कि बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस और ट्रस्ट का ही यह कार्यक्रम समझ करके आप जाते और रामलला का दर्शन करते। यह सवाल एक बेहद संवेदनशील है, एक धर्म से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था से जुड़ा हुआ है। या तो आप ये कह दें कि मेरा एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था में कोई आस्था नहीं है, ये भी आप नहीं कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। आप ये कहिए कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, ये सब क्या नाटक है, ये क्या रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये क्या 11 दिन का ये उपवास कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, ये सब ढोंग है, टोटल ढोंग है। आप बोलते रहिए यही बात, मैं नहीं मानता हूं राम को, राम के वजूद को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। भारत उनको भी स्वीकार कर रहा है, ये समाज उनको भी स्वीकार कर रहा है। ये तो ब्यूटी है हमारे देश की। जो माने उसका भी स्वागत, जो ना माने उनका भी स्वागत। आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि यहां तो चारबाग को भी महर्षि चारबाग कहते हैं, जिन्होंने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत् जीवेत सुखम जीवेत, उनको भी सम्मान मिल रहा है। आप द्वंद में हैं, आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम करें क्या, और वक्त बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। 55 साल के हो गए राहुल गांधी, इस बार भी उनका मौका नहीं आएगा, अगली बार वो 60 साल के हो जाएंगे। अब आप ही बताइए, 60 साल के हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि 29 में उनकी दावेदारी कैसी होगी, किसने देखा है? क्योंकि एक नया नारा शुरू हो गया आज से ही एक नया नारा शुरू हो गया, कृष्ण कन्हैया आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे, और काशी विश्वनाथ की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, रामलला की जय। तो भारतीय जनता पार्टी किसी संवेदनशील मुद्दे को अगर अपने पक्ष में राजनीतिक नजरिए से करती है, उसमें किसी का नुकसान तो नहीं कर रही है। आप भी करिए मुद्दे को। केजरीवाल टोटल झूठ बोल करके, फ्रॉड करके, जनता के साथ कंप्लीट धोखा करके वो सत्ता में आ गए, जिसको आप कहते हैं कि झूठा है, ठग है। आपको बाहर कर दिया, बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, जो कांग्रेस 15 साल से दिल्ली में सत्ता में थी। आज आपकी स्थिति यह है कि जिसने आपको बाहर किया, आज आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि राजनीति में किस प्रकार का आदर्श आप देना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी हैं आप, और आप केजरीवाल से डर रहे हैं। केजरीवाल को समझ रहे हैं कि वो हमें पटकनी दे देगा। ये आपके सलाहकार कहते हैं, राजनीति में अगर नेता के पास सामर्थ्य नहीं हो जनता को कन्विंस करने का, तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। समय तो एक सा है, सुबह और शाम तो हो ही रही है, दिन और रात तो हो ही रहा है। ये नेता को तय करना पड़ता है कि हम कैसे जनता के बीच संघर्ष करके अपनी बात को कन्विंस करें। एक चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव हो गए, आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। और आखिर में क्या किए कि जब नहीं कन्विंस कर पाए तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनके साथ जो है सो मिलाप कर रहे हैं,
किसको हटाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को जब हटा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना करके जनता को कन्विंस कर रही है। क्या बुरा कर रही है? क्या बुरा कर रही है? आप उस तरह के समझौते कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के संगठन चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि ये देखिए धूर्त है, धर्म का इस्तेमाल करती है, ऐसा इस्तेमाल करती है। जनता इन सब बातों को नहीं ले पा रही है, बाय नहीं कर पा रही है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, बाय नहीं कर पा रही है। और अब आपके सामने एक ही चारा है कि जनता ही बेवकूफ है, ये मूर्ख है जनता, ये सुधर नहीं सकती है। ये कह लीजिए, तो ये कह लीजिए तो फिर राजनीति में क्यों है? फिर जनता को कन्विंस करने के व्यवसाय में क्यों है? व्हाट इज द यूज? फिर आपको जनता को कन्विंस करने का व्यवसाय करना क्यों पड़ रहा है? इट इज ए बिजनेस फॉर यू। ये जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं वो व्यापार करती हैं जनता को समझाने का, जनता को मनाने का, और ये व्यापार में कोई बुरी बात नहीं है। इस व्यापार को मैं बुरा नहीं मानता हूं। राजनीतिक पार्टियां अपनी पॉलिसी, अपना दर्शन जनता के बीच में बेचती है, जनता उस दर्शन, उस नीति को खरीदती है, फिर आपको अपना समर्थन देती है। तो वो अपना दर्शन और नीति बेच रहे हैं, जनता उनको खरीद रही है। फिर आप नहीं बेच पा रहे हैं, ये बात कबूल कर लीजिए। और इसलिए नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि आपके टोटल सलाहकार राजनीति और जनता की नब्ज को नहीं पहचान पा रहे हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।